गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके कंप्यूटर टीचर गजाला। आज हम लोग क्लास 4 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये पार्ट आपका 2 है। इससे हम लोग बुक में से पढ़ेंगे। बुक में आपका क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, इसका नाम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी। इस चैप्टर के एंड में क्या समझ पाएगा, यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ आपका है। क्या है? डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी, डिफरेंट सेट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, टेल अबाउट डिफरेंट मेमोरी डिवाइस। अब क्या कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कितने ये कैसे आप प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को क्या डिफरेंट है वो बता पाइएगा और समझ पाइएगा। और आपको कितने तरह के मेमोरी होते हैं, डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, वो आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहले पिक्चर दिया हुआ है एक लड़की और लड़का का। ये एक दूसरे में बात कर रहे हैं। पढ़ के जानते हैं क्या बात कर रहे हैं। डज ए कंप्यूटर हैव मेमोरी? Yes, a computer has memory, but unlike our memory, its memory is of different types. अब क्या है, लड़की पूछती है कि क्या कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है? लड़का कहे हाँ, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है, लेकिन हम लोग के मेमोरी से अलग होता है। ठीक है, दूसरे में क्या दिया हुआ है? What do you mean by different types? Let's study this chapter to know all this. अब क्या है, लड़की कहती है कैसे डिफरेंट होता है, लड़का कहता है चलो पढ़ते इस चैप्टर को, कैसे डिफरेंट होता है वो मेमोरी। चलिए, ये पैराग्राफ क्या है? यू ऑलरेडी नो डैट द कंप्यूटर वर्क्स एज पर ए द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट आईपीओ साइकिल। दिस मीन डैट वी कीप इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग इनपुट डिवाइस एंड the computer process up to data and instruction with the help of processing device and then gives the output through the various output device. आपको देखिए, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस एंड आउटपुट डिवाइस, इसका एग्जांपल हम बता चुके हैं। जैसे इनपुट का आपका कीबोर्ड हुआ, प्रोसेस का आपका सीपीयू हुआ और आउटपुट का मॉनिटर हुआ। इसके बारे हम इसमें और डिटेल हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम नोट में पूरा समझा चुके हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? ए पार्ट फॉर दिस यूनिट कंप्यूटर आल्सो कंटेन ए मेमोरी यूनिट। योर ब्रेन इज द मेमोरी यूनिट ऑफ योर बॉडी दैट रिमेंबर्स हाउ, व्हेन एंड व्हाई डू something. It receives and stores information so that you can recall it whenever required. This process of storing and getting back information is called memories. अब देखिए, इसका क्या है, मेमोरी क्या, देखो कंप्यूटर का भी एक मेमोरी यूनिट कंटेंट करता है। जैसे इसे एग्जांपल आपको दिया है, देखो ब्रेन का भी एक मेमोरी आता है, याद करने का चीज़, जो चीज़ को स्टोरेज करते हैं हम लोग है। और कब भी हम लोग को एक काम करता है, देखिए कैसे, कहाँ और क्यों, कैसे करना चाहिए कुछ काम को, किसी भी चीज़ को। ठीक है, इस रिसीविंग माने कुछ चीज़ को लेके और जमा करके, और जब भी इसको ज़रूरत पड़े उसको वापस उस चीज़ को याद करना, इस प्रोसेस को ही हम लोग, देखो इस प्रोसेस को ही हम लोग मेमोरी कहते हैं। इसका बुक में दिया हुआ है। चलिए, लेट नो अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। अब क्या है कंप्यूटर मेमोरी? ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली ए बाइनरी लैंग्वेज। इट इज बिकॉज ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन and can understand only two state, on represented by 1 and off represented by 0. A computer works only with 2 digits, 0 and 1. This binary digit are also called bits. अब देखिए, इस पैराग्राफ में क्या हुआ, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये हम लोग का लैंग्वेज नहीं समझ पाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बिजली से चलता है। और ये कहीं दो चीज़ को समझ पाता है, दो स्टेट में, कि एक ऑन होता है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से, और ऑफ क्या होता है 0 से। ये दो लैंग्वेज को, ये दो डिजिट को ही समझ पाता है, इसको कहते हैं बिट्स कहते हैं। अब देखो, द डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स
और बाइनरी डिजिट हायर द नंबर ऑफ बिट्स दैट ए मेमोरी कैन स्टोरेज हायर इट्स कैपेसिटी टू स्टोरेज डाटा। ए कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंट इन बिट्स इज कॉल्ड ए बाइनरी लैंग्वेज। अब क्या देखो क्या है, कंप्यूटर का जो स्टोरेज करने का, कंप्यूटर में हम लोग मेमोरी जो स्टोरेज करते हैं उस फॉर्म ऑफ क्या रहता है, किसके कैसे होता है, बिट्स से या बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं। वो ज़्यादा नंबर होता है, कितने ज़्यादा ज़्यादा बिट्स होगा उतने ज़्यादा वो स्टोरेज लेगा, कैपेसिटी माने ज़्यादा स्पेस लेगा डाटा का। ठीक है, इस लैंग्वेज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिट्स जो रिप्रेजेंट किसको कहता है, जो कहता है इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो आपको कंप्यूटर समझ पाता है। देखिए, ए कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ बाइट्स ऑफ 8 बिट्स मेक अप 1 बाइट। ये हम पहले ही समझा चुके हैं नोट में। दे आर अदर बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी सी गिवन द टेबल अब आप देखो, गिवन आप लोग टेबल में आपका दिया हुआ है कि कितना बाइट, कितना बिट कितना बाइट का होता है। देखिए 1 बाइट इसको 8 बिट होता है। ठीक है, ये आपको हम बता चुके थे। किलो बाइट का इसको और क्या कहते हैं, 1 KB। आपको देखेंगे फोटो के नीचे कितना KB का, इतना कैपेसिटी का है। 102 बाइट्स कहते हैं। अब मेगा बाइट है, 1 मेगा बाइट कहता है और उसको कहते हैं 1 MB। इसको 1 MB का क्या फॉर्म है, मेगा बाइट कहते हैं इसको। 1024 KB कहते हैं। अब गीगाबाइट किसको कहते हैं, और 1 GB किसको कहते हैं, गीगाबाइट कहते हैं इसको। 1024 MB कहते हैं। अब टेट्राबाइट क्या होता है, और इसको क्या कहते हैं, 1 TB कहते हैं। 1024 GB कहते हैं। पेट्राबाइट क्या होता है, और 1 PB कहते हैं। 1024 TB कहते हैं इसको। एक्स्ट्राबाइट क्या होता है, और 1 EB किसको कहते हैं, 1024 PB कहते हैं। जेट्राबाइट क्या कहते हैं, और उसको 1 ZB कहते हैं। 1024 EB कहते हैं इसको, होता है इतने बराबर होता है वो। अब क्या 1 योगाबाइट किसको कहते हैं, और 1 इसको YB कहते हैं। इक्वल टू कितना था, 1024 ZB होता है। ये इतना कैपेसिटी आपका रहता है ये कंप्यूटर में। जैसे अगर यहाँ आपका 2 हुआ, ये कितना भी नंबर ज़्यादा KB हुआ, माने ये आपका 1 KB इतना बराबर का है, इतना बाइट हुआ इसका। आप अंदाज़ा कैलकुलेटर से पता लगा सकते हैं। जैसे आपका पता है 1 GB देता है, तो 1 GB में आपका 1024 MB का स्पेस होता है। समझ में आया, ये आपका कंप्यूटर मेमोरी का कैपेसिटी रहता है। ये आपका समझ में पूरा आ गया। यहाँ तक हम अब नेक्स्ट आपका पार्ट में हम ये पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।